हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों का प्रश्न है, देखो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। याद रखना, दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। मतलब किरण आरेख भी बनाना है। किरण आरेख बाद में बनाएंगे, पहले इसको हम लोग प्रश्न को हल कर लोगे। जब सब कुछ हमें पता चल जाएगा तभी किरण आरेख बना सकते हो। तो आओ देखो, पहले हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना के पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। दर्पण है उत्तल, देखो ये एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में पालिश इस साइड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी ले लेंगे क्या क्या होता है। देखो ये इसका जहाँ पे हम लोग गोला प्रकार रखे थे, इसका केंद्र था। अगर हम लोगों को मुख्य अक्ष खींचना हो तो ये रहा इसका मुख्य अक्ष, ये रहा इसका मुख्य अक्ष। और हम लोग यहाँ पे मानते हैं इसका ध्रुव। और P और C का एकदम बीचों बीच जो बिंदु होता है, P और C का जो बीचों बीच बिंदु होगा, मध्य बिंदु अर्थात, वो उसका फोकस बिंदु होता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी की वक्रता त्रिज्या है, जिसको हम लोग R बोलते हैं। अब ये बताओ, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग एक आपको जुगाड़ बताए थे, आपको इसी पोल पे देखो यक्स अक्ष खींच दो। चिन्ह के लिए हम लोग बताए थे, यक्स अक्ष खींचना होता है आपको और वाई अक्ष, कुछ इस प्रकार से। बस यहीं से सारा कहानी खत्म हो जाता है हम लोगों का। चिन्ह के देखो, चिन्ह जब तक आएगा नहीं ऐसे सवाल लगा नहीं पाओगे। तो इसके लिए हम लोग इसको यक्स बनाते हैं, इसको यक्स डैश, ये वाई होता है, ये वाई डैश। अब जो दूरी यक्स पे लोगे वो प्लस, मतलब इस साइड वाला प्लस, इस साइड वाला माइनस। ऊपर जाओगे तो प्लस और नीचे आओगे तो माइनस। चाहे इधर भी सेम रहेगा, नीचे आओगे तो माइनस, बस सेम है। ये हो गया चिन्ह परिपाटी। अब चलो हम लोग जो दिया गया है उससे कुछ लिखते हैं। जैसे दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। मतलब फोकस दूरी जो एफ है वो 15 सेंटीमीटर। देखो हम लोग प्रतिबिंब इस साइड रखते हैं ताकि प्रतिबिंब क्या बने, प्रतिबिंब हम लोग वस्तु इस साइड रखते हैं ताकि वस्तु कहाँ हो, बाएं साइड। कहाँ होना चाहिए, बाएं साइड। तो देखो अब हम लोगों को पता है भैया, अगर इधर रखोगे तो ये तो इधर पालिश है, इधर वस्तु रख नहीं सकते, इसको आपको हटाना पड़ेगा। वस्तु हमेशा जहाँ परावर्तक तल होता है उस साइड रखा जाता है। मतलब वस्तु इस साइड रखोगे आप। जैसे मान लो ये क्या है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट को ओ से दर्शा दे रहे हैं वस्तु, और वस्तु के दूरी को हम लोग यू बोलते हैं, अर्थात यू बराबर। अब पहले देखो यफ, इसका फोकस इधर नापोगे, देख सकते हो इसका फोकस इधर नापोगे। अगर इधर नापोगे तो भाई यक्स पे हो, यक्स का मतलब प्लस होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस मिला हम यहाँ से हम लोगों को। और वस्तु देखो इस साइड रखोगे, वस्तु भैया कहाँ रखोगे भाई, हम लोगों का वस्तु इस साइड है, अर्थात यक्स डैश पे है, अर्थात माइनस होगा। अगर वस्तु दिया होगा तो माइनस। देखो प्रश्न में दिया गया है, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर, ये रहा मुख्य अक्ष, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष, ध्रुव से मतलब यहाँ P से, मतलब यहाँ कहाँ से भैया, P से कितनी दूरी पे रखा गया, 30 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से 30 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का होगा क्योंकि हम लोग बाएं साइड रखे हैं, 30 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखो जैसे मान लो ये प्रतिबिंब है, जैसे मान लो अगर प्रतिबिंब इधर बना, अगर प्रतिबिंब इस साइड बना तो ये तो दर्पण के सामने बन रहा है, मतलब परावर्तक तल के आगे बन रहा है, अर्थात ये होगा वास्तविक। और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, उल्टा होगा तो वाई डैश पे चलोगे, वाई डैश पे चलोगे माइनस। और यहाँ से दूरी इस साइड नापोगे तो ये भी भाई एक्स डैश पे चलेगा माइनस। अगर इस साइड बना तो ऊपर नापोगे, अगर इसका प्रतिबिंब की लंबाई नापना हो तो ऊपर चलोगे, भाई आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। और अगर हम लोग दूरी नापेंगे तो दूरी भी प्लस होगा, और इसके अगर इधर बनेगा तो कुल मिला के इस साइड बनेगा तो प्लस, इस साइड बनेगा तो माइनस। और देखते हैं कैसे बनता है। चलो आओ प्रश्न को लगाते हैं। अब हम लोगों को सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V और प्लस 1/U। सब जिसका जिसका वैल्यू पता है चिन्ह सहित रखोगे, जिसका मान निकालना होता है वो अपने आप हमें दे देता है, चिन्ह सहित वैल्यू आएगा। 1 F का मान कितना है, 15, प्लस का है 15 रख दो, V हमें ज्ञात करना है, और प्लस U का मान क्या है, माइनस का 3 है, 30 है, 30 रखोगे। अब इसी को सॉल्व करना है आपको।
वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/15 बराबर 1/v, ये माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस है, इधर जाएगा भाई, माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो माइनस हो जाएगा। और 1 कितना 30, जिसका मान निकालना होता है वो एक साइड रहे, बाकी सब एक साइड। जैसे हमें 1/v का मान निकालना है, इसको इधर ही रहने दो, बाकी सबको उधर लेकर चले आओ। इस 30 को उधर लेकर जाओगे, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/15, माइनस है इधर आएगा तो प्लस 1/30 बराबर 1/v। अब इसी को सॉल्व कर लो, हम लोगों का होगा आंसर। तो चलो देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा, देखो 15 और 30 का एलसीएम निकालना आता होगा, 30 होगा। 15 दूनी 30, 2 बार गया, ऊपर 2 से गुणा करोगे, 2 एकन्नम 2। 30 एकन्नम 30, 1 बार गया, ऊपर 1 से गुणा करोगे, 1 एकन्नम 1, 1/v। 2 1 3, सेम चिन्ह है, जोड़ दोगे 3/30 बराबर 1/v। 3 एकन्नम 3 और 3 दहम्मा 30। तो यहाँ पे देख लो इसका आंसर, यहाँ से हम लोगों को मिला 1/10 बराबर 1/v। अब देखो हमको v का मान चाहिए, तिर्यक गुणा करोगे तो हो जाएगा v एकन्नम v और 10 एकन्नम 10। v बराबर मिला हम लोगों को भैया 10 सेंटीमीटर। और हम लोगों को पता भी है उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब आभासी बनता है, इसीलिए प्लस आया है। देखो यहाँ से, अगर यहाँ से आपको समझाएं, ये भीड़ उड़ हटाए, अगर यहाँ से देखो हम लोगों का v बराबर कितना मिला है, v बराबर 30 आया, प्लस का मतलब ये हुआ, ये जो ध्रुव से है इस साइड चलोगे ना तभी तो प्लस भी होगा भैया, इस साइड भाई x अक्ष के धनात्मक दिशा में चलोगे प्लस, अर्थात